विपक्ष और उसकी आलोचना से बहुत कुछ बेहतरी की गुंजाइश बनती है। मेरा अगला सवाल आपसे जो है वो पता नहीं क्यों मैं समझा नहीं पा रही हूँ या इसके जवाब देने से अभी तक इतने में इसका भी उल्लेख थोड़ा सा गोदी मीडिया कर देता तो थोड़ा सा सत्यनारायण भगवान की कृपा हो जाती। ये अंदाज देखिए जी न्यूज़ का बजट को पेश करने वाली लक्ष्मी माता का। जी हाँ, जो लक्ष्मी माता है वो धन की वर्षा कर रही है, डिफेंस की वर्षा कर रही है, दुनिया भर की वर्षा कर रही है। लेकिन क्या इस धन की वर्षा में जो धन वर्षा दिखाई जा रही है इस वीडियो में, क्या वो धन वर्षा है या धन को और टैक्स को वसूलने की प्रक्रिया? सैलरी दान कर दी जिसकी सैलरी काट ली गई और सरकार उसको ये बता रही है कि उसने स्टिमुलस पैकेज दिए कोरोना काल में की खरीद में। यहाँ 25% 37.70 लाख करोड़ का 25% मान लीजिए 7.5 लाख हजार करोड़ वो रिसर्च में जाएगा। और रिसर्च में भी प्राइवेट कंपनियां जो अदानी अंबानी की हैं दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज बजट को लेकर के चर्चाएं बहुत आम है और ऐसी आम है कि लोग सोच नहीं पा रहे कि यार क्या चाहा था क्या मिला। मिडिल क्लास तो केवल वोट डालने भर का एक वो रह गया साधन, लेकिन इस सरकार ने उसके हाथ में झुनझुना थमा दिया। क्या करेंगे वो बेरोजगार युवा जिनके बारे में कोई प्लानिंग आज बजट में पेश नहीं की गई। दावा यह किया गया कि इतने लाख नौकरियां देंगे, लेकिन नौकरियां कैसे दोगे। लेकिन यहां एक बात तो साफ नजर आई जब सुरसा मैया बोल रही थी निम्मोताई जब बोल रही थी बजट में जीएसटी, बस जीएसटी शब्द उनका जो था समझ में आया, बाकी का कोई भाषण किसी के पल्ले नहीं पड़ा। बल्कि अच्छे अच्छे पत्रकार भी इसमें मात खा गए। किसी को पल्ले ही नहीं पड़ा कि भाषण में उन्होंने बजट भाषण दिया था या टैक्स भाषण दिया था। जनता पर टैक्स लाद दिए गए, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। क्या सस्ता होगा क्या सस्ता नहीं होगा। जनता सुबह की शुरुआत टैक्स देने के साथ शुरू करती है। पेट्रोल हो या डीजल हो उस पर भी रोजाना टैक्स देती है। इनकम होती है उस पर भी टैक्स देती है। आदमी चाय की पत्ती मजार से लेने जाता है तब भी टैक्स दे करके आता है। भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और ऊपर से तुर्रा ये निर्मला सीतारमण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि भाई टैक्स लेना ही मजबूत गवर्नमेंट की निशानी है, मतलब देश के खजाने को हमें भरना है। मैं आपको बता दूं ये जो बजट था ये करीब 37.70 लाख करोड़ का एस्टीमेट इसका बताया गया। इसमें बजट में केवल जीएसटी का इतना टैक्स हमने वसूला, ये बात की गई। रवीश कुमार अमृत महोत्सव पर इस पर मजाक उड़ाते हुए दिखे। अमृत महोत्सव का पहले नाम लिया गया सुरसा मैया का। सुरसा मैया मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि महंगाई सुरसा की तरह जो है अपना आकार बढ़ा रही है। इन्फ्लेशन रेट जो है 70 सालों में 3.6 रहा है, लेकिन अब 6.8% हो जाएगा। तब महंगाई कैसी हो जाएगी। टमाटर और प्याज कैसे खा पाओगे, क्योंकि टमाटर प्याज बेचने वालों को भी तो अपनी आमदनी चाहिए। अगर सरकार पेट्रोल पर 50 रुपए टैक्स ले सकती है तो सब्जी वालों को भी हक है ना कि दुगनी सब्जी रेट पर बेच सकें। ये तो उनका अधिकार बनता है। भाई अर्थव्यवस्था ऐसे लोग चला रहे हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, उन्हें केवल अदानी अंबानी और कारपोरेट लोगों का ध्यान है। एक बात समझ में और आई, बात समझ में यह आई कि कारपोरेट टैक्स 15% से घटा करके 12% कर दिए गए। लेकिन जो आम आदमी, जो मिडिल क्लास मैन है, जो सैलरीड आदमी है, जिसने कोरोना के टाइम पर अपनी सैलरी दान कर दी, जिसकी सैलरी काट ली गई और सरकार उसको यह बता रही है कि उसने स्टिमुलस पैकेज दिए कोरोना काल में, उसने सहायता की। पीएम केयर फंड का घोटाला भूल करके बेशर्मी के साथ ये सुरसा सरकार जो है बड़े बड़े दावे, पता नहीं
संसद में आके किस मुंह से आके कर लेती है, शर्म भी तो नहीं आती भाई। अपराधियों को शर्म कैसी, वो अपने झूठ को भी सच साबित करने की दिशा में निकल जाते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा मजा जब आया जब अंजना ओम कश्यप जैसी एक पत्रकार, जिसको मुन्नी मीडिया, गोदी मीडिया की उपाधि दी जाती है, वो भी बनना चाहती है कि इस बजट को मैं किस तरह से पेश करूं। रविशंकर प्रसाद से कभी बात करती हैं, कभी किसी से करती है, लेकिन समझ में किसी के भी नहीं घुसा है कि ये बजट क्या है। हालांकि लंबी लंबी लाइनें चलाई जाती हैं इस बजट के बारे में, निम्नताई के बारे में, कि साहब रिसर्च के लिए 25% आवंटन किया गया है रक्षा डिफेंस के लिए, जबकि डिफेंस का बजट ज्यादा होना चाहिए था डिफेंस के हथियारों की खरीद में। यहां 25%, 37.70 लाख करोड़ का 25%, मान लीजिए 7.5 लाख हजार करोड़, वो रिसर्च में जाएगा। और रिसर्च में भी प्राइवेट कंपनियां जो अदानी अंबानी की हैं वो करेंगी। तो भला किसका हुआ? अदानी अंबानी का। सेना का भी भला नहीं हुआ। सेना में कितने नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी ये भी नहीं बताया। बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर की और पता नहीं क्या क्या बातें की गई कि इतने सारे मकान बनाए जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। रवीश ने आपको ये सब बता दिया होगा, क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है तो अमृत पीजिए जो मोदी मीडिया पिलाता है और जीते रहिए। लेकिन यहां बहुत अंधेरों में घेर दिया है इस बजट ने। रेलवे बजट पहले ही खत्म कर दिया गया। दावा किया गया कि वंदे मातरम ट्रेन चलाई जाएंगी। क्या आम आदमी की जेब में पैसा है जो उन वंदे मातरम ट्रेनों में सफर कर पाएगा? क्या उस गरीब आदमी की फिक्र की, क्या उस लेबर की फिक्र की इस बजट में कि लेबर को या गरीब कार्ड वाले को किराए में इतनी सहूलियत दी जाएगी? रेलवे बजट खत्म कर दिया। लगता है आने वाले 25 सालों का विजन बता रही है ये सरकार। 25 सालों के विजन बताने वाली ये सरकार पता नहीं क्या क्या अब करने वाली है। अमृत महोत्सव के नाम पर हिंदू ग्रंथों से छांट छांट करके शब्द लाए जाते हैं, ये बताने के लिए, ये साबित करने के लिए जो कुछ हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। छात्र आंदोलन होता है, इनको जूते पड़ते हैं, तब भी समझ में नहीं आती। आज मुझे निर्मला ताई को भाषण देते हुए सुरसा की याद आ गई। सुरसा एक ऐसी राक्षसी थी जिसको देवताओं ने भेजा था हनुमान जी की बल परीक्षा लेने के लिए। तो वही संस्मरण मुझे याद आज आ रहा है कि जब सुरसा खड़ी हो गई, जब लंका जा रहे थे अशोक वाटिका तक पहुंचने से पहले हनुमान जी, तब वो बोली कि तुम मेरे मुख के अंदर आओ हनुमान, और उसके बाद जा सको तो जाओ, मैं निगल लूंगी तुम्हें। तो उसने अपना 16 योजन बढ़ाया तो हनुमान जी ने 32 योजन बढ़ा लिया अपना जो शरीर था, और उसके बाद मक्खी बनकर के घुसे और निकल गए। सुरसा देखती रहेगी। तो जनता रूपी हनुमान भी अब कुछ ऐसे ही आश्रय ढूंढेगा, क्योंकि जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। अंजना ओम कश्यप भी जो थी आज परेशान थी, सफाई नहीं दे पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी, लेकिन गोदी मीडिया अपनी काबिलियत में लगा हुआ है। सुधीर चौधरी समेत पता नहीं गोदी मीडिया इस बजट के जीएसटी, बस जीएसटी समझ में आया, बाकी का भाषण सबके ऊपर से निकल गया, पत्रकार हो या बुद्धिजीवी हो। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस बजट की आलोचना की, लेकिन बीजेपी ने इस बजट को बहुत ऐतिहासिक बताया। अब ये ऐतिहासिक बजट बनाने वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको अब चुनाव में हार का डर है। अब कारपोरेट के टैक्स माफ किए गए चंदा लेने के लिए, रक्षा बजट में रिसर्च के लिए पैसा दिया जाएगा बैंकों के द्वारा अदानी अंबानी को। इसका भी उल्लेख थोड़ा सा गोदी मीडिया कर देता तो थोड़ा सा सत्यनारायण भगवान की कृपा हो जाती और हिंदू धर्म की भी, सनातन धर्म की भी सेवा हो जाती। लेकिन अब सेवा हिंदुत्व की हो रही है। सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी देश के गरीबों के लिए कोई प्लान लेके नहीं आई।
करुणा पर बोल रही है कि 5-5 किलो की भीख हम बंटवा रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। तो क्या 80 करोड़ लोग जो हैं हिंदुस्तान के सब गरीब हैं? मानते हैं कि आप गरीब हैं? 135 करोड़ में से 80 करोड़ लोग गरीब हैं, तो आपने 7 साल में मकान किन लोगों को बांट दिए करोड़ों, जिनका आप दावा करते हो? भाई सुरसा मैया का यह बजट कुछ रास ना आया, इन्होंने हिंदुस्तान का पूरे मजाक उड़ाया। लेकिन चुनाव को भी नहीं ध्यान में रखा गया, हो सकता था चुनाव को ध्यान में रखते, लेकिन लगता है भाजपा को हार का डर सताने लगा है, इसलिए भागते भूत की लंगोटी भली। इसीलिए ये सारे टैक्स लगा करके मोदी जी को अपना अंतकाल साफ नजर आ रहा है। इसीलिए टैक्स कारपोरेट्स के लिए लगाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चंदा वसूला जा सके। ना गैस में रिलीफ हुआ, ना पेट्रोल में हुआ, ना किसी में हुआ, कहीं भी कोई रिलीफ किसी को नहीं मिला है। कारपोरेट टैक्स में छूट कर दी गई है 15 से 12%, बस ये समझ में आया। बाकी कोई भी चीज आम इंसान से, गरीब इंसान से, आम आदमी से, मिडिल क्लास मैन से, फार्मर को बता रहे हैं कि ड्रोन आके छिड़का करेगा। फार्मर के पास पैसा हो कि ड्रोन कीटनाशक का छिड़काव कर पाए? सपना तो यह था कि किसी दिन प्लेन के द्वारा सरकार खुद कीटनाशक दवाओं की वर्षा कराया करेगी। लेकिन यहां भी मोदी जी फेल, निम्मुताई फेल, अंजना ओम कश्यप फेल, गोदी मीडिया फेल। तो फेल तो संसार हो गया। और इस बजट ने मोदी जी की पोल खोल दी कि ये बजट जो था सीधे सीधे अदानी अंबानी का था, ना कि आम आदमी की बात करने वाले, आम हिंदू की बात करने वाले मोदी का था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।